जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक सच्ची कहानी। ये कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। ये हॉस्पिटल कटक में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थी। इन अफवाह के अनुसार ये जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वो रात को हॉस्पिटल में एक मरीज को देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है। वो जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज़ तो आ रही थी और वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो वापस मरीज के पास जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। फिर कॉरिडोर की लाइट चमकने लगी। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़े में बैठी हुई रो रही थी। वो औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये सब सुनकर गीता डर के मारे और हुई इसी तरह जम गई। वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि ये चीज़ क्या हो रहा है, ये औरत कौन है और यहाँ पर क्यों बैठ रही है। जब गीता ने उस मरीज को देखा और उस मरीज को शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून में भर रही थी। वो औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता की होश उड़ गई। उससे औरत के हाथ में एक बच्चा भी था। ये बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइट ऑन ऑफ होने लगा। वो औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम सब ने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता ने वहाँ से हिल ही भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहाँ से भाग गई और दूसरे फ्लोर के पास वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फ़ोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पर कोई फ़ोन भी नहीं था। फिर उसे याद आया कि वो अपना फ़ोन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में ही छोड़ के आया है। फिर गीता डर के मारे वॉशरूम में कुछ देर तक छिप रही, क्योंकि बाहर जाने से उससे भयानक औरत से मुखावी होनी पड़ सकती थी। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस आवाज़ को सुनकर गीता की नज़र वॉशरूम में लगे शीशों की ओर गई। फिर गीता ने शीशों की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी रही थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। गीता को लगा कि ये कोई वहम नहीं है। उससे वहाँ से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहाँ वो भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि वह वहाँ से भागकर दूसरे मंजिल पर जाएगी और उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में जाकर किसी चीज़ से उसका पैर टकराया और वहाँ नीचे गिर गई। अब उसने देखा कि उसने किससे टकराया तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और गीता डर से बेहोश हो गया। और ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद लग गई, पूरा परिवार मर रहा था। उस दिन के बाद कोई लोगों ने कहा कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। सब कुछ सुनकर गीता ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह सच्ची घटना है? मुझे इस घटना के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।